सोचें जरा, एक ऐसी दुनिया जहां आपकी पूरी हकीकत, आपका पूरा वजूद हर 30 सेकंड में रीसेट हो जाता हो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक शख्स की हकीकी जिंदगी थी। एक ऐसी कहानी जो याददाश्त के बारे में हमारी सोच को शायद हमेशा के लिए बदल देगी। ये सब शुरू होता है एक डायरी के एक जुमले से, मैं जाग रहा हूं। ये लिखने वाले शख्स के लिए सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये इसके अपने वजूद का एक मुसलसल और चौंका देने वाला इंकिशाफ था। और फिर कुछ ही लम्हों बाद वही अल्फाज दोबारा लिखे जाते, और फिर दोबारा। हर तहरीर शऊर की एक नई लहर थी, एक ऐसी जिंदगी जो पहले लम्हों के ना खत्म होने वाले सिलसिले में गुजारी जा रही थी। तो आखिर इस मुसलसल बेदारी की हालत में जीना कैसा होता होगा? चलें इस हैरत अंगेज कहानी के पहले बाब में जरा गहराई से उतरते हैं। असल चौंका देने वाली हकीकत तो ये थी, इस शख्स की याददाश्त सिर्फ और सिर्फ 5 से 30 सेकंड तक चलती थी। तसव्वुर करें, हर बातचीत, हर तजुर्बा इतनी देर में साफ हो जाता था जितनी देर में ये जुमला मुकम्मल होता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? आखिर कौन सी चीज इतनी तबाहकुन हालत की वजह बन सकती थी? इसका जवाब एक वाहिद नादीदा दुश्मन में छुपा है। बात है उनकी 40 की दहाई की। एक वायरस ने, आप समझें, उनके दिमाग पर एक बहुत ही टारगेटेड हमला किया। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी ने आपके जहन की लाइब्रेरी से लाइब्रेरियन को ही हटा दिया हो। किताबें तो सारी वही हैं, लेकिन अब कोई नई किताब रखने वाला, उसे तरतीब देने वाला कोई नहीं रहा। और यहीं से कहानी एक हैरानकुन मोड़ लेती है, क्योंकि एक तरफ जहां उनका हाल हर लम्हा मिट रहा था, वहीं उनके जहन के कुछ हिस्से बिल्कुल बिल्कुल महफूज थे। मतलब ऐसा लगता था जैसे एक ही जिस्म में दो अलग अलग जहन रह रहे हों। ये मिसाल उनकी हालत की दिल दहला देने वाली हकीकत को बिल्कुल वाज़े कर देती है। वो अपने लिए कॉफ़ी का एक कप बनाते, और जितनी देर में कप से भाप उठती, वो ये भूल चुके होते कि ये कॉफ़ी इन्होंने बनाई है। एक छोटी सी खुशी जो बस एक पल में गायब। जरा सोचें कि किसी से पहली बार मिलना, और फिर चंद सेकंड बाद दोबारा पहली बार मिलना, और फिर तीसरी बार। हर बार हाथ मिलाना एक नई शुरुआत, हर बातचीत एक बिल्कुल साफ स्लेट। यही तो उनकी रोजमर्रा की हकीकत थी। तो असल नुक्ता यह है, उन्होंने अपनी फैक्ट्स वाली याददाश्त, यानी क्या वाली याददाश्त खो दी थी, जैसे चेहरे, बातें या वो कॉफी का कप। लेकिन उनकी स्किल वाली याददाश्त, यानी कैसे वाली याददाश्त, वो बिल्कुल ठीक थी। वो अब भी पियानो पर बैठकर एक खूबसूरत धुन बजा सकते थे, क्योंकि मौसीकी तो वायरस के हमले से बहुत पहले उनकी रग-रग में बस चुकी थी। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरानकुन, सबसे नाकाबिले यकीन हिस्सा इस बारे में नहीं है कि वो क्या कर सकते थे, बल्कि इस बारे में है कि वो क्या महसूस कर सकते थे। क्योंकि उनकी याददाश्त के उस ब्लैक होल में भी एक चीज थी जो कभी नहीं डगमगाई। देखें, वायरस ने उनके दिमाग को तो तहस-नहस कर दिया था, लेकिन वो उनके दिल तक नहीं पहुंच सका। उनकी जज्बाती याददाश्त वो बिल्कुल महफूज थी। और यही वो लम्हा है जो इस जज्बाती याददाश्त की नाकाबिले यकीन ताकत को जाहिर करता है। जब भी उनकी अहलिया कमरे में दाखिल होती, तो वो उन्हें देखकर रो पड़ते और बेख्तियार गले लगा लेते। इसलिए नहीं कि वो उन्हें पहचानते थे, नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके दिल को हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो बरसों की जुदाई के बाद मिल रहे हैं। वो ये भूल चुके होते थे कि उन्होंने चंद लम्हे पहले ही उन्हें देखा है, लेकिन उनका दिल उस गहरी मोहब्बत को कभी नहीं भूला। तो ये हैरत अंगेज कहानी हमें खुद से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। अपनी यादों के बगैर हम असल में हैं क्या? तो इस शख्स की जिंदगी से हम क्या सच्चाइयां सीख सकते हैं? पहली तो ये है कि याददाश्त कोई एक चीज नहीं है। किसी हकीकत को याद रखना और किसी हुनर को याद रखना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। और सबसे अहम बात कि मोहब्बत और जज्बात के रिश्ते वो किसी भी याददाश्त से कहीं ज्यादा मजबूत और पायदार हो सकते हैं। तो आखिर में यही सवाल रह जाता है, अगर हमारी यादें ही हमसे छीन जाएं, तो क्या हम फिर भी हम ही रहते हैं? इस शख्स की कहानी शायद यही बताती है कि हमारी ज़ात का सबसे सच्चा हिस्सा उसमें नहीं है जो हम याद रखते हैं, बल्कि शायद उसमें है जो हम महसूस करते हैं।